हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे नरेशन। और गाइस, नरेशन क्या होता है, नरेशन के टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, हम पढ़ेंगे आज नरेशन। क्या पढ़ेंगे? नरेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? नरेशन। गाइस, क्या? नरेशन। देखो गाइस, नरेशन क्या होता है? नरेशन मीन्स होता है चेंजिंग समवन्स एग्जैक्ट वर्ड्स, चेंजिंग समवन एग्जैक्ट वर्ड, यानी कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। तो नरेशन को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। एक आपका होगा डायरेक्ट स्पीच, एक होगा आपका डायरेक्ट स्पीच। क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच। दूसरा होगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। यानी डायरेक्ट स्पीच मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस या वर्ड्स जो किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात हो, उसको एज इट इज रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। देखो, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज रहता है। क्या रहता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज रहता है। वही इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स वक्ता की कही गई बातों को अपने शब्दों में रिप्रेजेंट करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है ना। और नरेशन क्या होता है? नरेशन मीन्स चेंजिंग समवन एग्जैक्ट वर्ड, चेंजिंग सम वर्ड, चेंजिंग समवन एग्जैक्ट वर्ड। ठीक है। अब हम देखेंगे डायरेक्ट स्पीच। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल लेते हैं गाइस। यहाँ पे देखो, डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। जैसे राम शेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा से आई एम हैप्पी इन्वर्टेड क्लोज। क्या बोला? राम शेड आई एम हैप्पी। राम शेड आई एम हैप्पी। इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। इनडायरेक्ट क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या बनेगा? राम शेड दैट। आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ही में। ही। और एम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वॉस में। और हैप्पी किस में? हैप्पी। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है गाइस? ओके। अब सेकेंड एग्जाम्पल ऐसे ही देखा जाए तो देखो, आपका चेंज ऑफ टेंस कैसे रहेगा? अगर प्रेजेंट है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट में। जैसे एम का किस में? वॉस में। ठीक है। ऐसे ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। इज का वॉस है ना, आर का वॉस, तो ये सब चीज़ें चेंज हो जाएगा। वैसे ही अगर हैज़ है तो किस में? हैड में, है ना। तो ये सब चेंज हो जाएगा। विल है तो वुड में। तो इस तरह से ये चेंजिंग का पैटर्न रहता है। ठीक है। वैसे ही अगर दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए तो ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच हम लिख रहे हैं शी शैड कॉमा आई ईट मैंगो इन्वर्टेड क्लोज। इसका क्या बनाना है अब हमको? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बनाना है? इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा शी सैड दैट। आई का सी के साथ रिलेशन सी, और ये जो ईट है ये कन्वर्ट हो जाएगा इसका सेकंड पास्ट में एट मैंगो। ठीक है। क्लियर है इतना? देखो, सब्जेक्ट प्रोनाउन जो चेंज होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से प्रोनाउन चेंज होता है। ठीक है। अब देखो, डायरेक्ट स्पीच ही शेड कॉमा डबल इन्वर्टेड आई एम टायर्ड क्लोज। देखो, ये क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान से समझ लो। अगर ये सीख गए तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। क्या हो जाएगा? ही शेड
शेड, दैट आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही के साथ है, ही, और वॉस हो जाएगा एम का, और टायर्ड। ठीक है, क्लियर है? इतना इतना क्लियर है तो यस लिखे, और आगे नोट करेंगे, आगे की चीजें हम पढ़ेंगे इसके बाद हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो देखो गाइस, ये सब चीजें आती ही आती है एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लो। आपके ये क्वेश्चन अगर आप सीख जाते हो तो किसी भी प्रकार का नरेशन कर सकते हो। हमने देखो टेंस पढ़ लिया है, वॉइस पढ़ लिया है, नरेशन पढ़ रहे हो, पार्ट ऑफ स्पीच भी ऑलमोस्ट पढ़ ही लिया है ना। तो ये आपका हो जाए। कुछ वर्ड्स को जैसे आपको चेंज करना होता है तो वर्ड्स चेंज नोट कर लो, वर्ड्स चेंज बहुत सारे हैं पर मैं कुछ ही लिखवा रहा हूँ, है ना। जैसे डायरेक्ट आया तो डायरेक्ट, तो उसको इनडायरेक्ट में ये आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन से आप क्लियर कर लेंगे, है ना। जैसे टुडे, टुडे तो टुडे आया तो हम क्या कह सकते हैं इसको, दैट डे, क्या कह सकते हैं, दैट डे। ओके, नाउ आया तो नाउ मीन्स देन। ठीक है, टुमारो, टुमारो, टुमारो मतलब अगला दिन, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। ठीक है, यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे मतलब लास्ट डे या प्रीवियस डे, प्रीवियस या लास्ट डे। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे, जल्दी से नोट करो भाई, जल्दी से नोट करो, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नोट करेंगे, और ये सारी चीजें आती है एग्जाम में। ठीक है, अगर ये चीज याद रख लो नोट करके, नो चेंज में, ये चीज याद रख लेना, ये एग्जाम में आता है। ये जितने भी टॉपिक करवाए हैं इनमें से आपको क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। नो चेंज इन यूनिवर्सल ट्रुथ, रूल्स याद रख लो, नो चेंज इन यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है तो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल भी आप देख लो, याद रखेंगे। ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बना लो, ही शेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, क्लियर है, यहाँ पे नो चेंज है। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपका जो है ये होता है, इसको नोट करेंगे। अब हम सेंटेंस के टाइप पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, अगर यूनिवर्सल है ट्रुथ तो नो चेंज, आपको याद रखना है। प्रेजेंट है तो पास्ट में कन्वर्ट होगा, इज एम आर वॉस वर में चेंज होगा, हैज हैव हैड में चेंज होगा, विल किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा। ये चीज़ आपको नरेशन में याद रखना है। अब इस बेस पे आपको पूरे क्वेश्चन जेल पहली वनरक्षक में आते हैं, जितने भी व्यापम के क्वेश्चन जहाँ पे भी इंग्लिश आता है उसमें से अगर नरेशन में आता है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा बनते हैं इनमें से। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सबसे पहला टाइप आपका होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। ओके, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस को देखेंगे हम, किसको देखेंगे, असर्टिव सेंटेंस को। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है आपका, देखो जैसे एक सिंपल सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस होता है। देखेंगे, सी सैड आई एम लर्निंग, है ना। सी शेड आई एम लर्निंग, ये डायरेक्ट में है, इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, शी शेड, सिंपल स्टेटमेंट है, दैट, और आई कन्वर्ट हो जाए किसमें, सी में,
एम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉस में, और ये लर्निंग एज इट इज रहेगा। सिंपल असर्टिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस जैसा हम बनाते हैं नरेशन में, ठीक है। वैसे ही दूसरा आपका आ जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी ये क्वेश्चन वाला होगा, यानी यहाँ क्वेश्चनिंग होगा। क्या होगा, क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो यूज क्या करते हैं इस पे, इस चीज में याद रख लो, इफ या वेदर, इफ या वेदर, ठीक है। इफ या वेदर, यहाँ दैट यूज नहीं करेंगे, यहाँ क्या यूज करेंगे, इफ या वेदर। और शैड के प्लेस पे आस्क्ड यूज करेंगे, ठीक है। सैड के प्लेस पे आस्क्ड यूज करेंगे। अब एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है, टेंशन ना ले। ही शेड कॉमा वेयर आर यू गोइंग। एक और चीज याद रखेंगे, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, WH फैमिली नो चेंज, WH फैमिली नो चेंज, ठीक है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो ये हो जाएगा ही, सेड के जगह पे मैंने बताया अभी आस्क्ड लग जाएगा। अब देखो इसमें दैट तो लगेगा नहीं इफ या वेदर पर, वेयर वाला है तो नो चेंज, है ना। तो ही आस्क्ड वेयर आर यू, ए वेयर, और यू का कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला सब्जेक्ट आई, और वॉस कन्वर्ट हो जाएगा वॉस में गोइंग, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट देखेंगे, शी शेड आर यू रेडी, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड क्लोज। अब इसको हम करेंगे इनडायरेक्ट में, ये हो जाएगा शी, और शेड की जगह आस्क्ड, और यहाँ इफ या वेदर यूज करेंगे तो इफ करेंगे क्योंकि यहाँ WH फैमिली नहीं है, यू का आई, आर का वॉस, रेडी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो इस चीज़ को नोट करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए, ठीक है। याद रखेंगे इंट्रोगेटिव है तो इफ या वेदर, WH फैमिली है तो नो चेंज, सेट की जगह आस्क्ड लगाते हैं, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना है। थर्ड टाइप है इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी इसमें होता है क्या, ऑर्डर्ड वगैरह, है ना, रिक्वेस्ट, सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, ETC, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो यूज क्या करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में, एक चीज याद रख लो, टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर नेगेटिव है तो नॉट टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये चीज़ें ये चीज़ें रहती, तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी होती है। एग्जाम्पल देखो, ही शेड कोमा ओपन द डोर, ठीक है। कहा है, ही शेड ओपन द डोर, ऑर्डर भी दे सकता है, ठीक है, या कहा है तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड। यहाँ पे याद रखना यू क्या है, हिडन होता है, तो ही टोल्ड मी, मैंने क्या कहा, टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओपन, और बाकी चीजें ऐसे कैसे, ओपन द डोर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शी शेड डू नॉट रन, ठीक है। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा,
सी टोल्ड मी नॉट टू, क्योंकि नेगेटिव है, नॉट टू रन। क्लियर इतना? एक और चीजें पढ़ लेते हैं हम, एक और चीज पढ़ लो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज क्या होता है इसमें? एक्सक्लेमेड यूज होता है। यूज क्या होगा यहाँ पे? एक्सक्लेमेड विथ जॉय या सोरो, जैसे क्या होता है? वाव हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाव हो गया, हुर्राहा हो गया, इनके साथ जॉय, और जैसे अलाश हो गया, तो इनके साथ क्या यूज करेंगे आप? सोरो यूज करेंगे। ठीक है, ये चीजें भी आपको याद रखना है। एग्जाम्पल से समझेंगे। ही शेड what a beautiful place। ठीक है, what a beautiful place। इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। he exclaimed सेट की जगह पे that, है ना, यहाँ पे एक्सक्लेमेड विथ जॉय भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेड विथ जॉय भी यूज कर सकते हैं। दैट इट व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, है ना। वेरी नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। ठीक है, ये चीजें हैं तो आपको याद करना है। होमवर्क पे है आपका, कमेंट पे जरूर बताएंगे ये वाली चीजें, ये इसको करके दिखाएंगे। शी शेड व्हाट अ नाइस डे, इसको आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि इसका क्या आएगा। इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।